हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है एक मैट्रिक स्पेस में, एंड क्लोज स्फीयर एक क्लोज सेट होता है। ये तो देखना है। तो लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस हमने कंसीडर की। नाउ कंसीडर करें एक ओपन बॉल एस आर एक्स नॉट। हमें इसे ही तो ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है, चाहे आप इसे ओपन बॉल कहिए या ओपन स्फीयर की कहिए, एक ही बात है। ऑलराइट, तो हमने एक ओपन बॉल कंसीडर की है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओपन बॉल है ये एक ओपन सेट भी है। ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी आप y लीजिए एस आर एक्स नॉट से बिलोंग करता हुआ, उसके लिए कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एस एप्सिलॉन y इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। तो क्या क्या स्टेप रहेंगे प्रूफ के? सबसे पहला स्टेप, हमें एक y कंसीडर करना पड़ेगा। हमने कंसीडर किया लेट y बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट। ओपन स्फीयर से हमने एक y एक एलिमेंट लिया। ऑलराइट, एंड ये आर्बिट्ररी हो गया बिकॉज हमने कहा है लेट y, कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो आर्बिट्ररी हो गया, यानी रैंडम पॉइंट है। देन अब हमें देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमें एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढना है जिसके लिए ये एप्सिलॉन नेबरहुड जो है सबसेट हो। तो वो एप्सिलॉन ढूंढना ही हमारा काम है। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? हमने डी एक्स नॉट कॉमा वाई लेस देन आर होगा। ऑलराइट, ये कहां से है? ये डेफिनेशन से। बिकॉज एस आर एक्स नॉट की डेफिनेशन क्या होगी? एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट या फिर एक्स नॉट कॉमा एक्स इज लेस देन आर। तो ये वहीं से उसी स्टेटमेंट से आया है, डेफिनेशन से आया है। ऑलराइट, एंड अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो देखिए हमने यहाँ पर एक ओपन स्फीयर कंसीडर किया। बाउंड्री हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जो बाउंड्री है। तो ओपन स्फीयर हमने कंसीडर किया एंड यहाँ पर ये पॉइंट एक्स नॉट है एंड ये जो है ये रेडियस है कुछ आर, एंड यहाँ पर हमने मान लीजिए पॉइंट वाई कंसीडर किया। अब देखिए डी एक्स नॉट कॉमा वाई लेस देन आर, यानी कि एक्स नॉट से लेके वाई का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली आर से तो कम ही होगा, रेडियस से कम ही होगा, अंदर है पॉइंट। तो उससे क्या मिला हमें? अगर हम डी एक्स नॉट कॉमा वाई को आर एच एस पर लेकर आए तो हमें मिला 0 इज लेस देन आर माइनस डी एक्स नॉट कॉमा वाई। तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 से बड़ी है एंड इसे ही हमने एप्सिलॉन मान लिया। अब यहाँ पर फिगर में एप्सिलॉन क्या है? आर माइनस डी एक्स नॉट कॉमा वाई। अगर हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें जो है ये डिस्टेंस मिलेगा। इसे हमने एप्सिलॉन माना एंड एस एप्सिलॉन y सबसेट ऑफ x हमने कंसीडर किया है। अब एस एप्सिलॉन y क्या है? एस एप्सिलॉन y का मतलब अगेन क्या हो गया? एक एप्सिलॉन नेबरहुड है y का, यानी कि एप्सिलॉन डिस्टेंस का, एप्सिलॉन रेडियस का हमने एक यहाँ पर ओपन बॉल क्रिएट किया। तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, हमने इसे इस तरीके से क्रिएट किया है एंड ये इसके अंदर लैग कर रहा है, हमें दिख रहा है, बट अब उसे ही हम प्रूफ करेंगे। तो टू प्रूव एस एप्सिलॉन वाई सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट, अब ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसेट के लिए हम क्या करेंगे? हम कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट कंसीडर करेंगे z बिलोंग्स टू एक्स एप्सिलॉन वाई एंड हम प्रूफ करेंगे कि ये जो पॉइंट z है एस आर एक्स नॉट के अंदर भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर रैंडम पॉइंट इंक्लूड हो रहा है यानी कि इन अदर वर्ड सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने लेट z बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन y किया। तो z अगर एस एप्सिलॉन y में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? dy z इज लेस देन एप्सिलॉन। अगेन ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से आया। नाउ dy z इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की खुद की डेफिनेशन क्या है? एप्सिलॉन की डेफिनेशन ये है, तो इसे यहां पर पुट कर देंगे। तो dy z इज लेस देन r माइनस डी एक्स नॉट कॉमा y। ऑलराइट, एंड यहां से देखिए अगर इस टर्म को हम आरएचएस पर लेकर आए तो हमें मिलेगा आरएचएस से एलएचएस पर लेकर आए तो डी एक्स नॉट कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड इज लेस देन आर। एंड ये क्या है? ये हमें मिल रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम जानते हैं कि डी एक्स नॉट कॉमा वाई, सॉरी, डी एक्स नॉट कॉमा जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड। एंड इन दोनों ही इनइक्वालिटीज को अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है कि ये अगर इससे छोटा है ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली डी एक्स नॉट कॉमा जेड जो है वो आर से छोटा होगा। तो डी एक्स नॉट कॉमा जेड इज लेस देन आर हमें मिल गया। नो, डी एक्स नॉट कॉमा जेड लेस देन आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स नॉट में। दिस इंप्लाइज z बिलोंग्स टू
एस आर एक्स नॉट। एंड ये होने से क्या मतलब हो गया, एस एप्सिलॉन वाई इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। ना y आर्बिट्ररी था, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। जहां पर हमने एप्सिलॉन फाइंड किया है यहाँ पर, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एस एप्सिलॉन y इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। ऑलराइट, एंड ये हमारी ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, तो ये हमारा ओपन सेट प्रूव हो गया। तो आइए सिमिलरली हम प्रूफ देखते हैं क्लोज सेट का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्लोज सेट कैसे होगा। तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस। अगेन हमने कंसीडर किया एक क्लोज बॉल, इस बार एस आर एक्स नॉट। पिछली बार हमने क्लोज ओपन बॉल कंसीडर की थी। अब हमें प्रूफ करना है कि एस आर एक्स नॉट एक क्लोज्ड सेट है। तो उसके लिए हम ये रिजल्ट की हेल्प लेंगे कि a set is closed if and only if its complement is open। तो हम ये डेफिनेशन जो है, ये जो रिजल्ट है, इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। तो हमने कहा वी विल शो दैट एस आर सी एक्स नॉट इज ओपन सेट। ये हम प्रूव करेंगे। एंड एस आर सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जो है इसका, उसे हमने इस तरीके से डिनोट किया। तो उसे अगर हमें ओपन सेट प्रूव करना है तो ओपन सेट कैसे प्रूव करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रूफ में किया, कुछ कुछ वैसा ही प्रूफ है। तो हमने y एक एलिमेंट कंसीडर किया एस आर सी एक्स नॉट से। अब हमने y कंसीडर कर लिया है। इसे ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें कोई ऐसा एप्सिलॉन निकालना है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सच दैट इसके अराउंड जो नेबरहुड हो वो एस आर सी एक्स नॉट का सबसेट हो जाए। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पर एक्स नॉट है, ऑलराइट, एंड ये हमारा क्लोज बॉल है। हमने जो पॉइंट है एस आर सी से लिया, तो एस आर सी क्या हो जाएगा, एस आर सी एक्स नॉट ये हो जाएगा। जो आउटर का एलिमेंट्स है, सारे आउटर पॉइंट्स हैं। यहां पर मान लीजिए हमने पॉइंट y लिया है, एंड उस पॉइंट के अराउंड हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है कि कोई नेबरहुड हमें मिल जाए जो एस आर सी एक्स नॉट में लाइक करे। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज डी एक्स नॉट वाई इज ग्रेटर देन आर। क्यों? क्योंकि y जो है एस आर सी एक्स नॉट से बिलोंग कर रहा है। एस आर सी एक्स नॉट की डेफिनेशन क्या है, एस आर एक्स नॉट का कॉम्प्लीमेंट। एंड एस आर एक्स नॉट क्या है, ऐसे पॉइंट जो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि डी एक्स नॉट कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू आर। जो पॉइंट्स y इसके अंदर हैं वो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो कंडीशन है इसकी नेगेटिव कंडीशन, इसका ऑपोजिट कंडीशन। ऑपोजिट क्या है, लेस देन इक्वल टू का ऑपोजिट ग्रेटर देन हो जाएगा। तो y अगर एस आर सी एक्स नॉट में है तो ग्रेटर देन r होगा। एंड हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि अगर ये r रेडियस का स्फीयर है तो ये जो डी एक्स नॉट कॉमा वाई है, ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन r है, तभी तो पॉइंट बाहर है सेट के। तो डी एक्स नॉट वाई माइनस आर इज ग्रेटर देन जीरो मिला। एंड इस बार भी हमने डी एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस आर को जो है इक्वल टू एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मिल गया। नाउ हमने कंसीडर किया एस एप्सिलॉन वाई सबसेट ऑफ एक्स। नाउ एस एप्सिलॉन वाई क्या है, ये जो हमने एप्सिलॉन क्या निकाला, ये जो डी एक्स नॉट वाई है माइनस आर किया तो हमें ये एप्सिलॉन मिला, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। एंड इस एप्सिलॉन की हेल्प से हमने एक ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया एस एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन नेबरहुड। अब हमें प्रूव करना है कि ये एस आर सी एक्स नॉट में लाई कर रहा है। हालांकि हमें दिख रहा है, बट मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें इसे। तो हमने कहा लेट z बिलोंग्स टू एस एप्सिलॉन y। तो इसका मतलब क्या होगा, डी वाई जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगेन ये डेफिनेशन यही होती है ओपन स्फीयर की, तो डी वाई जेड इज लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। एप्सिलॉन की जो कंडीशन है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें मिला डी वाई जेड इज लेस देन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, डी एक्स नॉट वाई माइनस आर, ऑलराइट। एंड यहां से हमें क्या मिला, आर इज लेस देन डी एक्स नॉट वाई माइनस डी वाई जेड, ऑलराइट। तो हमें कहीं ना कहीं डी एक्स नॉट जेड की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी मिल रही है। अब अगर हम इसे रीअरेंज करें, पॉइंट्स को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें क्या मिल रहा है, डी एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस डी जेड कॉमा वाई is less than equal to dx naught comma z, ऑलराइट। तो ये dx naught comma y माइनस dz comma y, dz comma y का मतलब क्या हुआ, अगेन dy comma z हो गया। एंड यहां पर यही स्टेटमेंट है। एंड ये जो पूरी टर्म है लेस देन इक्वल टू dx naught comma z मिल रही है, तो ये टर्म भी यहां पर पुट कर सकते हैं dx naught comma z। एंड तो हमें क्या मिला, इन अदर वर्ड्स हमें मिला r is less than dx naught comma z।
आर इज लेस देन डी एक्स नॉट कॉमा जेड। अब डी एक्स नॉट कॉमा जेड जो है ग्रेटर देन आर मिल रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट जेड है, दिस इंप्लाइज जेड बिलोंग्स टू एस आर सी एक्स नॉट। यही जो थी हमारी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी। एंड हमें क्या मिला कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s एप्सिलॉन y, दिस इंप्लाइज z बिलोंग्स टू एस आर सी एक्स नॉट। हमें हर पॉइंट के लिए मिल रहा है बिकॉज z जो था आर्बिट्ररी पॉइंट था, रैंडम पॉइंट था। तो यानी कि दिस इंप्लाइज कि हमारा जो s एप्सिलॉन y है वो सबसेट हो गया है एस आर सी एक्स नॉट के। एंड अगर ये सबसेट हो गया यानी कि y तो आर्बिट्ररी था हमारे पास अगेन, तो फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट s एप्सिलॉन y सबसेट ऑफ src x नॉट। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यानी कि src x नॉट इज एन ओपन सेट, एंड src x नॉट इज एन ओपन सेट, दिस मींस हमने ये प्रूव कर लिया कि sr x नॉट जो होगा क्लोज सेट होगा, तभी उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।